हेलो फ्रेंड्स, ठंड का मौसम बढ़ गया है और चाय और कॉफ़ी का भी सेवन ऑब्वियसली बढ़ गया होगा। वैसे भी भारत में चाय और कॉफ़ी का जो है वो डेली डाइट का हिस्सा बन चुका है। ज़्यादातर लोगों की दिन की शुरुआत चाय या कॉफ़ी के बिना होती ही नहीं है। साइंटिफिकली चाय ज़्यादा हेल्दी है या कॉफ़ी, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप या चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। वैसे तो दोस्तों, चाय और कॉफ़ी पीने के लिए दोनों ही सेफ़ है, दोनों के ही अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे चाय यानी कि टी के बारे में। चाय जो है दोस्तों, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। दूसरी बात, ये हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम करता है। तीसरा, इसमें EGCG ज़्यादा होता है जो कि आपके फैट सेल्स को बर्न करता है, यानी कि आपके फैट के सेल्स को घटाने में मदद करता है। अब बात चाय की हो ही रही है तो ग्रीन टी को कैसे छोड़ सकते हैं। ग्रीन टी वैसे तो बहुत ही पॉपुलर है वेट लॉस के लिए। जो ग्रीन टी है, अगर हम उसको फर्मेंट कर दें तो वो नॉर्मल चाय पत्ती बन जाती है, बस इतना ही फ़र्क है। और साथ ही ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट और EGCG जो है वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बस इतना ही फ़र्क है। दोस्तों, अब बात करेंगे कॉफ़ी के फ़ायदे के बारे में। तो कॉफ़ी जो है वो प्रोस्टेट हो गया, इंटेस्टाइनल कैंसर में बचाव करता है, अल्जाइमर डिजीज़ के बचाव में हेल्प करता है, पार्किंसंस डिजीज़ के बचाव में भी हेल्प करता है और साथ ही टाइप 2 के डायबिटीज़ को भी बचाव में हेल्प करता है। इसके साथ ही दोनों ही, अगर चाय और कॉफ़ी की बात की जाए तो एक्सेस में दोनों को पीना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि चाय में पाया जाता है टैनिन और कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन। टैनिन जो है वो हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालता है, जिससे कि हमें अनीमिया की शिकायत हो सकती है और इसके अलावा ये हमारे दांतों को भी पीला करता है। कॉफ़ी में कैफीन होता है जिससे हमारी बॉडी का जो कैल्शियम है, जो हमारे बोन्स में, हमारे दांतों में कैल्शियम है, उसको कम करता है और साथ ही हार्ट रेट हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया, उसको एकदम से बढ़ाने का काम करता है। अब बात करेंगे ग्रीन कॉफ़ी की। तो ग्रीन कॉफ़ी और नॉर्मल कॉफ़ी में बस इतना ही फ़र्क है, इसको रोस्ट नहीं किया जाता, यानी कि ग्रीन कॉफ़ी को रोस्ट नहीं किया जाता और नॉर्मल कॉफ़ी जो आपके पास आती है वो रोस्ट करने के बाद आती है। कॉफ़ी जो है वो एक अडक्टिव ड्रिंक है, यानी कि अगर एक बार आपको इसकी आदत पड़ जाए तो इसके बिना काम चलाना मुश्किल हो जाता है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप चाय या कॉफ़ी को दोनों को ही लिमिट में लेते हैं या कम मात्रा में लेते हैं तो इसके आपको फ़ायदे देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा सबसे सही टाइम क्या होता है चाय या कॉफ़ी पीने का? सबसे पहली बात तो कभी भी आप इनको खाली पेट कंज्यूम मत करिए, मत लीजिए, इससे आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। दूसरा, चाय या कॉफ़ी पीने का सबसे सही समय है खाने के, ब्रेकफास्ट लंच के बाद। आप आधे घंटे बाद इसका सेवन करें लिमिट अमाउंट में, तभी ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है। और शाम के 5 बजे के बाद तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो चाय पीने का सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप उसमें चीनी जो है वो बहुत ही कम मात्रा में डालेंगे। और साथ ही कई बार हम चाय में अदरक डालते हैं, तुलसी के पत्ते डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, इलायची डालते हैं, लौंग डालते हैं, जिससे कि उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और इस तरीके से वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का भी काम करते हैं। चाय और कॉफ़ी दोनों ही हमारी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ाते हैं और दोनों ही हीट प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके हमारी बॉडी का जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसमें कमी आने लगती है। साथ ही भूख कम लगती है, जिससे कि हमें पाचन संबंधी दिक्कतें आने लग जाती है और अगर हमें भूख कम लगेगी, हम खाना कम खाएंगे, तो इससे बॉडी वीक भी पड़ने लग जाती है। की कमी के अलावा हेयर फॉल हो गया या जल्दी बाल सफ़ेद होने की शिकायत भी उनमें ज़्यादा होती है जो ज़्यादातर कॉफ़ी या चाय का लिमिट से ज़्यादा सेवन करते हैं। दोनों ही एसिडिक नेचर होती है, तो इसलिए जब भी हम इसमें दूध मिला के यूज़ करते हैं तो ये उसके एसिडिक नेचर को बैलेंस कर देता है, जिससे कि उसका पीने का जो फ़ायदा है वो आपको ज़्यादा मिल सके। दोस्तों, चाय और कॉफ़ी को हमेशा मेडिसिन की तरह लेना चाहिए, तभी जब आपको सर्दी जुकाम ज़्यादा रहता है, आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, आपको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, या फिर आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आप इसका सेवन एज अ मेडिसिन ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे ख़ास बात मैं बताने वाली हूँ कि आप हमेशा ही अपने हेल्थ को अपने टेस्ट से ऊपर रखें और हर्बल टी का इस्तेमाल करें, यानी कि गर्म पानी में अगर आप सुबह डेली लेना चाहते हैं चाय और कॉफ़ी, उसके सब्स्टिट्यूट को ढूंढ रहे हैं तो हर्बल टी का इस्तेमाल करें। हर्बल टी का मतलब आप उसको सुबह गर्म पानी 1 गिलास ले लीजिए, उसमें तुलसी के पत्ते बॉईल कर लीजिए या फिर लौंग इलायची बॉईल कर लीजिए या फिर जो भी आप लेना चाहें उसको बॉईल करके उसका सेवन करें। उससे आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स भी होगी, आप पूरा दिन रिफ्रेशिंग फील करेंगे और आपकी जो चाय कॉफ़ी की आदत है वो भी छूट जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।